तो आप बिल्कुल है मानते मैम। हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बिजनेस टूल की तरह लेना शुरू कर दिया है? मैम देखो, इट्स अ प्योर बिजनेस। इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं कोई जन सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, मैं भी कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ। सही बात ठीक है, तो मैं भी बिजनेस कर रहा है। हूँ। कोई क्लाइंट आपके पास आया हो, हम्म। आपके रिकमेंडेशन की वजह से, आपके जेमस्टोन की वजह से उसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हों। गुड़गांव के ही क्लाइंट हैं, तो वो बहुत टाइम से प्रॉपर्टी लेने चाह रहे थे, बट वो कहते हैं कि लेते लेते रुक जाते थे या फिर उनका बजट नहीं हो पा रहा था। तो उनको नीलम पहने हुए होंगे 8 से 9 महीने, तो ठीक अभी है। उन्होंने विला लिया है गुड़गांव में। किसी जेमस्टोन को क्या वक्त होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए जिसमें हम जज कर पाएँ कि ये जेमस्टोन हमारे लिए काम कर रहा है? एनर्जी एक्सचेंज होने में हमारे को 40 से 45 दिन तो मिनिमम लगते हैं। तो रिलेशनशिप में एक जेमस्टोन हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? अगर किसी इंसान को रिलेशनशिप अपनी सुधारनी है और उनको ओपल या डायमंड सूट करता है या पन्ना सूट करता है, तो उनको आंखें बंद करके पहन लेना चाहिए, तो उनके रिलेशनशिप में 100% सुधार होगा। Hello, everyone. Welcome back to Real Chat, a podcast where we talk to real people about real life journeys and real life experiences. पिछले पॉडकास्ट में एक्चुअली हमने डिस्कस किया अबाउट जेमस्टोन्स। सही जेमस्टोन पहनने का क्या इफेक्ट होता है, गलत जेमस्टोन पहनने का क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, सारे मिथ्स, सारे मिसकंसेप्शंस और सारे बिलीफ्स के बारे में हमने बातें की। आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिश, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु स्पेशलिस्ट हैं और जेमस्टोन स्पेशलिस्ट हैं। आज भी हम सर से काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं। आप लोगों की बहुत सारे डाउट्स हैं जो डेफिनेटली क्लियर इस कॉन्वर्सेशन में होने वाले हैं। सो सर, वंस अगेन वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। ऑलराइट, सो सर, पिछली कॉन्वर्सेशन को बरकरार रखते हुए मैं आपसे, हम्म। हम लास्ट पॉडकास्ट में एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे कि एक सही जेमस्टोन पहनने से एक इंसान के जीवन में क्या सही इम्पैक्ट होता है। जी। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम कोई गलत जेमस्टोन पहन लेते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारी लाइफ में, हमारे करियर में, पर्सनल लाइफ में कैसे दिखता है? देखिए मैम, अगर हम कोई भी चीज़ गलत पहन रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है या हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है, हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग, हाँ, जिसको मैं कहूँगा कि सूटेबल नहीं है, जी। तो उसका हमारी पर्सनल लाइफ, करियर और आप ये मान सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ, किसी के रिलेटिव में भी आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको कहा था कि उनको हेल्थ इफेक्ट्स आ गए जी। किसी को, तो उनको नींद आनी बंद हो गई, तो ऐसे किसी को कर्जा भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो किसी को भी हो सकते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि मैंने शायद 3-4 पॉडकास्ट पहले मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी, किसी को नीलम पहना तो उनके एक्सीडेंट्स होने शुरू हो गए। अच्छा। तो ऐसा बेसिकली हो सकता है, फिज़िकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है और प्रोफेशनली भी हो सकता है, तो हमारे को गलत जेमस्टोन पहनने अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जी। सर, एक सही जेमस्टोन की पहचान कैसे हो सकती है? आई मीन, कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, कोई सर्टिफिकेशन है हुँ, किसी हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूट के थ्रू, जहाँ से हमें पता चले कि हम जो पहन रहे हैं वो ऑथेंटिक, जेन्युइन है? देखिए, कोई भी जेमस्टोन अगर हम डाल रहे हैं तो उसका बेसिकली एक लैब सर्टिफाइड इशू होता है। ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूँगा। तो जो भी लैब सर्टिफ़िकेट आ रहा है, हुँ। उसको आप ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। और जो दूसरी बात ये होती है कि आजकल हर मेट्रो सिटी में लैब सर्टिफ़िकेशन अवेलेबल है। तो आप किसी भी जेमस्टोन का लैब सर्टिफ़िकेट निकलवा सकते हैं। 200, 250, 300 रुपए से शुरू हो जाते हैं। हुँ। तो आप वो लैब सर्टिफ़िकेट कराने के बाद और आप जान सकते हैं जो आप जेमस्टोन पहन रहे हैं वो जेन्युइन पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। तो आजकल वैसे एक प्रथा है या एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो स्टोन ज़्यादा चमकता होगा जी। तो लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट ऐसा बेसिकली नहीं होता है। हमारे को वही जेमस्टोन, चमकता हुआ ही जेमस्टोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इवन जिसके अंदर रेशे होते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही असली जेमस्टोन में होंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। जी, जो रेशेदार पत्थर होगा वो हमेशा ही असली होगा, क्योंकि अगर आप बियर बॉटल की बात करें, हुँ। उसके अंदर तो कोई रेशा नहीं दिखेगा ना, उसको सही भी घिस बात के है। लोग पन्ना कह के बेच देते हैं। तो इस तरीके से जो भी रेशेदार पत्थर होगा, वो बेशक आपको देखने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, इतना शाइनी नहीं लग रहा, बट कहीं न कहीं आपको वो नेचुरल पत्थर है और वो माइन से निकला हुआ पत्थर है, क्योंकि कोई भी मशीन उसके अंदर में रेशे नहीं डाल सकती आर्टिफिशियली। तो क्या उनमें एनर्जी भी ज़्यादा होती है? मैम, एनर्जी कम या ज़्यादा उसकी क्लैरिटी पे मैटर करता है, माइंड्स पे ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन एट लीस्ट अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे को असली पत्थर मिले।
ऑलराइट, तो सर आपके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है जी। जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हम जो कोई भी जेमस्टोन के बारे में आप जान सकते हैं कि वो असली है, नकली है, हीटेड हम्म, है, नॉन हीटेड है। तो सारी चीज़ें लैब्स में मेंशन होती हैं, उसके अंदर मैं या आप उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लैब सर्टिफिकेट के साथ जेमस्टोन खरीद रहे हैं और अगर आप रेशे वाला पत्थर खरीद रहे हैं, तो 99% यही चांस है कि आप जेन्युइन जेमस्टोन खरीद रहे होंगे। ठीक है। जी। सर आप क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस इतने सारे क्लाइंट्स जी। के साथ डील भी करते होंगे, आपको क्या लगता है कि पहले लोग इसमें हुँ, ज़्यादा हुँ। बिलीव करते थे जेमस्टोन्स में, या फिर अब क्योंकि एज़ हम सभी देख रहे हैं कि देखा-देखी वाला दौर चल रहा है? देखिए मैम, मेरी 100 साल तो एज है नहीं, मेरे को इस चीज़ में ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 4 से 5 साल ही हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि जैसे-जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जेमस्टोन के प्रति लोग ज़्यादा मतलब इंटरैक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा उनको पता लग रहा है। लेकिन मेन बात ये है कि उतने ही ज़्यादा लोग चीट भी हो रहे हैं। बिल्कुल, सही बात है। ज़्यादा नहीं तो मैम रोज़ के 4-5 कॉल्स ऐसे होते हैं कि जिनके साथ फ्रॉड हो गया। हुँ, बहुत सी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिन जहाँ पे 500-700 रुपए का भी स्टोन मिल रहा है। हुँ, तो मैम देखिए ना कि लैब रिपोर्ट ही मैंने कहा है कि 3 साढ़े 300 रुपए की हो रही है और उनके पैकेजिंग कॉस्टिंग भी है, कुछ कंपनी भी कमा रही होगी और बिल्कुल, 25-30% कंपनी कट भी रख रही है। बिल्कुल। तो कहाँ से आपको 700-800 रुपए में जेन्युइन जेमस्टोन मिल रहा है? तो मेरा मानना ये है कि कोई भी आप जेमस्टोन खरीद रहे हैं, हुँ, तो आप लैब सर्टिफ़िकेट के साथ खरीदें। बट आप ऐसी सस्ती और चालू वेबसाइट हुँ, से मत खरीदें जो अपना मशहूरी ग्रोसरी और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने के लिए है, सैंडल्स बेचने के, फुटवियर बेचने के लिए है और वहाँ से आप जेमस्टोन खरीद के सोच रहे हैं कि आपने तो बहुत ज़्यादा मतलब जेन्युइन चीज़ खरीद ली, तो बिल्कुल। वो यही है कि वो आप गलत कर रहे हैं। हुँ, तो कभी भी आप जेमस्टोन खरीद रहे हैं तो आप किसी जेन्युइन बायर से खरीदिए और जेन्युइन सेलर से खरीदिए और उनका ऑनलाइन, ऑफलाइन आप चेक करिए और जो भी जेमस्टोन खरीदें वो लैब सर्टिफाइड खरीदें। तो और कइयों का ये भी है, कइयों की वेबसाइट पे कि शुरू ही नहीं है जी 1.5 लाख रुपए से तो जी, कम। बिल्कुल। ठीक है? अपने नाम के आगे कई लोग पंडित जी लगा के दे रहे हैं, कई लोग बाबा जी लगा के दे रहे हैं, कई लोग पता नहीं क्या-क्या चल बिल्कुल, रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। सस्ती रेंज से लेकर ऊपर रेंज तक भी जेमस्टोन जाते हैं। यही नहीं है कि आपको 1 डेढ़ लाख का मिनिमम बजट आपका होना चाहिए। आपका मिनिमम बजट अगर 6-7 हज़ार भी है तब भी आप जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन जेन्युइन पहनो, चाहे सस्ता पहनो, चाहे महँगा पहनो, एटलीस्ट जेन्युइन जेन्युइन हो। पहनो, वो आपको रिज़ल्ट्स तो प्रोवाइड करे, चाहे वो कम करे। तो जब भी आप जेमस्टोन खरीदें या कोई भी हमारा दर्शक जो देख रहा है वो जेमस्टोन खरीदे, तो वो ट्रस्टेबल जिनका ऑफिस हो या वीडियोस आपको हुँ। लाइव शेयर कर सके उन्हीं से खरीदें और विदाउट लैब मत खरीदो। सर क्योंकि आपने फ्रॉड्स की बात करी, आजकल जी, हर इंडस्ट्री में हम फ्रॉड्स और भी स्कैम्स देखने को हमें मिल ही जाते हैं। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में भी है। तो आप बिल्कुल है मानते मैम। हैं कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बिज़नेस टूल की तरह लेना शुरू कर दिया है? मैम देखो, इट्स अ प्योर बिजनेस। ठीक है, ये प्योर बिजनेस है, इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं कोई जन सेवा कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, मैं भी कोई मदर टेरेसा नहीं हूँ। सही बात है। ठीक है, तो मैं भी बिज़नेस कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन बिज़नेस 2 तरीके से हो सकता है, एक जी, एथिकली, एक नॉन एथिकली। बिल्कुल। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जितना ज़्यादा क्लियर रहूँ क्लाइंट के हुँ, साथ या कितना ज़्यादा एथिकल रहूँ, हुँ, उतना ज़्यादा बढ़िया है। हुँ। ठीक है, तो हमारे को अपने प्रोफ़ेशन के लिए या हम किसी से पैसे ले रहे हैं, तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को जेन्युइन रहना ज़रूरी ज़्यादा है, ज़रूरी है, जो मैं आजकल देख रहा हूँ कि वो सब चीज़ें नहीं हैं। ख़त्म हो रही हैं। आजकल ये है कि बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क सा मेकअप कर लो या मैं पर्टिकुलर कलर के कपड़े पहन लूँ, भगवा बिल्कुल, रंग के कपड़े पहन लूँ और मैं कुछ भी बोलूँ और लोग मेरे पे ट्रस्ट करें, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। हम अपने रिलीजन का भी और अपना भी सबकी रिस्पेक्ट और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जैसे हम लाइफ में हों डे टू डे, हमारे को वैसा ही शो अप करना चाहिए। फालतू के आडंबर करके और लोगों को अट्रैक्ट हो भी जाते हैं। बिल्कुल, हो जाते हैं, हाँ, सही बात है। मिलियंस में व्यू उसी के आएँगे जो मतलब मैं कहूँगा कि पूरा प्रॉपर मेकअप होगा और प्रॉपर ही मतलब ऐसी लुक होएगी। तो मेरा मानना वो है कि ऐसे व्यूज़ से अच्छा व्यूज़ ना आएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। और सर अगर वो व्यूज़ आ भी गए तो वो बड़ी टेम्परेरी चीज़ें होंगी। मैम एक टेम्परेरी हैं, टाइम के बट आप बाद ये देखिए ना कि वो लाखों-लाखों रुपए एक-एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, तो वो क्या ही कोई करेगा, क्लाइंट बिल्कुल, भी क्या करेगा? बिल्कुल। हमने तो उनको अपॉर्च्युनिटी दे दी ना, तो उनको तो ये मैं कहूँगा कि अच्छा है, उनके हुँ, लिए तो।
तो ऐसा बेसिकली नहीं होना चाहिए। आप जब भी देख रहे हैं तो जेन्युइन लोग देखें या जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर देखें। ये नहीं कि आप मेरे से ही बाय करें, बिल्कुल किसी से सही भी बाय बात है। करें। लैब सर्टिफिकेट देख के बाय करें, और दूसरा आप ये देख के बाय करें कि आप उनके ऊपर, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर अट्रैक्ट ना हो। जो सामान है वो कंसल्टेशन आपके पर लिए बिल्कुल। यूज़ का है या नहीं है, नकली तो नहीं मिल रहा या ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जैसे आपने चाहिए। कहा कि नियत बहुत बड़ा फैक्टर जी है इस मैम। चीज़ में, राइट? कोई भी अगर किसी कंसल्टेशन के लिए जा रहा है, तो आप चेक करो कि आप किस नियत से जा रहे हो और वो किस नियत से आपको वो रिकमेंड कर रहा है, राइट? सर, रीसेंट का अगर आप कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस अपने साथ हमारे साथ शेयर करना चाहें, जहाँ पर कोई क्लाइंट आपके पास आया हो, हुँ। जिसकी आपके रिकमेंडेशन की वजह से, आपके जेमस्टोन की वजह से उसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हों? हाँ जी मैम, ऐसे बहुत से क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मेरा जो सजेशन रहता है वो ये रहता है कि आप 1 डेढ़ से 2 साल में जेमस्टोन बदलो। ठीक है। ठीक है? जो आपका एक्जिस्टिंग जेमस्टोन है उसको आप चेंज कर लो। तो अभी मेरे पास एक केस आए, वो प्रॉपर सिख हैं, ठीक है। जिनको मैंने जेमस्टोन रिकमेंड करा था, और उन्होंने नीलम मेरे से परचेज़ करा था। हुँ। गुड़गाँव के ही क्लाइंट हैं। ठीक है। तो वो बहुत टाइम से प्रॉपर्टी लेने चाह रहे थे, बट वो कहते हैं कि लेते-लेते रुक जाते थे या फिर उनका बजट नहीं हो पा रहा था बेसिकली। तो उनको नीलम पहने हुए होंगे 8 से 9 महीने। तो ठीक अभी है। उन्होंने विला लिया है गुड़गाँव में। ठीक ठीक है। है? तो मतलब कि उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा कि 1 साल बाद चेंज करना है, तो वो क्या है कि अब उन्होंने 1 साल बाद चेंज कर लिया। देखो, हुँ। जिसको रिज़ल्ट मिल रहे होंगे, वो उस इंसान को चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं सही होगी। बात है। ठीक बिल्कुल। है? ऐसे ही हमारे पास मतलब कि मेरे पास ज़्यादा नहीं तो 3 से 4 बिल्डर्स हैं, ठीक है? जिन्होंने हर डेढ़ साल या साल में नीलम चेंज करना ही करना है, ठीक है? तो उनको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। हुँ। और मतलब कि एक बार क्लाइंट जो है कि वो थोड़ा-सा ये सोचता है कि कम रेंज का ले लो, हुँ। ठीक है? उस चीज़ के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा श्योर रहता हूँ कि अभी आप कम रेंज का ले लो, सही बात जब है। आपको रिज़ल्ट्स मिले तब आप अच्छा ले लेना। बिल्कुल। तो उन्होंने मैं ये कहूँगा कि 30,000 रुपए का मुश्किल से मेरे से नीलम लिया था, और वो अच्छा। कहते हैं कि मैं साल में 2-3 प्रॉपर्टी ऐसी बेच देता हूँ, जिससे मेरे को अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाता है और मेरी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी बिक जाती हैं। तो मेरे को हर साल अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो रहा है। मैं हुँ। नंबर डिजिट्स तो नहीं बताऊँगा, लेकिन बढ़िया प्रॉफ़िट हो रहा है। तो फिर कह रहे हैं मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे हुँ। बहुत से पर्टिकुलर क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 1 साल बाद, डेढ़ साल बाद वो आना ही आना है और वो चेंज करना ही करना है, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके हाँ मैम, सामने? अभी मैं ये कहूँगा कि 10 एक दिन पहले की बात है। यहाँ पंजाब साइड की कोई क्लाइंट थे मेरे, ठीक है। फीमेल थे, तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि डायमंड वियर कर लो आप। ठीक है। तो उन्होंने मेरी कोई रील देखी होगी कि डायमंड तो हर किसी को सूट नहीं करता। हुँ। मैंने कहा बिल्कुल मैम, सूट नहीं करता हर किसी को, बट आपको सूट करता है। हुँ। तो उन्होंने मेरे कहने से डायमंड पहना, तो ये मान के चलो कि मेरे पास तो बहुत जल्दी ही फ़ोन आ गया। मेरे को भी एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही थी कि इतनी जल्दी उनका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। तो रिज़ल्ट्स मिलने को जल्दी भी मिलते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो उनका रिश्ता पक्का हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वो कह रहे थे हम आपको दिल्ली आएँगे और आपको इनवाइट करके जाएँगे। मैंने कहा मैम कोई बात नहीं। देखो, अगर क्लाइंट का काम हो जाता है तो हमें भी बहुत खुशी बिल्कुल, मिलती है। आप उनको ठीक है? सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हाँ हो। जी मैम, तो एग्ज़ैक्टली। वही बात होती है कि कहीं न कहीं कर तो हम क्लाइंट सैटिस्फैक्शन के लिए ही एग्ज़ैक्टली, रहे हैं। यस। पैसा तो एक सब्स्टिट्यूट है। बिल्कुल, सही पैसा तो बात है। आएगा ही अगर मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या प्रोडक्ट बिल्कुल। प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट कहीं न कहीं हमें उनको सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट्स भी देने उनकी लाइफ़ चाहिए। की प्रॉब्लम अगर आप सही कर पा रहे जी। हो आपकी कंसल्टेशन से, तो आई डोंट हाँ थिंक जी। इससे बड़ी बात कोई होती है, येस राइट? मैम। राइट। सर, किसी जेमस्टोन को मतलब क्या वक़्त होना चाहिए, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए जिसमें हम जज कर पाएँ कि ये जेमस्टोन हमारे लिए काम कर रहा है? लाइक कोई हफ़्ता, 10 हुँ। दिन, 12 दिन, कितने दिन? मैम देखो, एनर्जी एक्सचेंज होने में हमारे को 40 से 45 दिन तो मिनिमम लगते हैं, ठीक ठीक है? है। कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, देखो जब आपने जेमस्टोन पहना आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए, ठीक है। ठीक है? आप वॉच पहन रहे हो, आप ईयरिंग पहन रहे हो, आप गोल्ड पहन रहे हो, सिल्वर पहन रहे हो, हर चीज़ में एनर्जी है, ठीक है। ठीक है? और ये साइंटिफिक है। तो हमारे को एनर्जी जो फ़ील होने में टाइम लगता है, जो हमारे ऑरा के साथ मैच होने में हुँ। टाइम लगता है, तो 40-45 दिन लगते हैं। ठीक तो है। इसलिए ही मैं सबको कहता हूँ कि एट लीस्ट आप 40-45 दिन का सब्र करके चलो। ठीक है। रिज़ल्ट्स मिलने को 2-2 दिन में भी मिले हैं, अच्छा, ठीक है? ठीक है। लेकिन हमारे को 40-45 दिन का वेट करना चाहिए, हुँ। और ताकि हमारे को ऑब्ज़र्व इंसान कर रहा होता है, तो उसको पता लगने लग जाता है 40-45 दिन में, हाँ, कि मेरे को अच्छे खासे अब चेंज नज़र आ रहा है, चाहे वो हेल्थ में हो, हुँ। चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, किसी भी टर्म में हो।
सर आपके पास ज़्यादातर क्लाइंट्स किस तरीके की प्रॉब्लम्स लेकर ज़्यादातर आते हैं, पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ? मैम देखो आजकल का जो फैशन है ना वो ये है कि हमारे को वशीकरण कराना हाँ है, जी, बिल्कुल। पर्टिकुलरली इसी पे ही कराना है, तो उस टाइप के केसेस मैं बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, मतलब कि वशीकरण ये और वो उन सब चीज़ों में हुँ, मैं बिल्कुल नहीं बढ़ता हूँ, क्योंकि देखो किस पॉसिबल ही नहीं है। इवन ऐसे-ऐसे लोग ऑफ़र देते हैं कि आप 3 लाख ले लो, 5 ले लो कि आप हमारा काम करा दो। हुँ, हमें नहीं पता ना कौन-सी मतलब कि ठीक है, अगर फीमेल साइड ठीक है, मेल साइड ठीक है, कौन है, कौन ठीक नहीं एग्ज़ैक्टली, है। या तो उस तरीके के केस बिल्कुल नहीं लेता हूँ और जो मैक्सिमम केसेज़ आते हैं वो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ के थ्रू आते हैं और या फिर शादी के रिलेटेड ज़्यादातर आते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंसान जब ज़्यादा परेशान हो तभी उसको जेमस्टोन पहनना चाहिए। अगर वो अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा ऊपर बढ़ना चाहते हैं, हुँ, देखो हर कोई इंसान चाहता है कि वो ग्रो करे, थोड़ा-सा ग्रो बिल्कुल, करे या थोड़ा-सा अपनी अर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाए, बिल्कुल। तो फिर उनको जेमस्टोन रिकमेंडेशन मैं करता हूँ और अच्छे खासे रिज़ल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है। सर अगर किसी की जॉब में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, जी। वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं प्रमोशन का, हुँ, 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 अप्रिसिएशन हुँ, का, हुँ। बट उनको नहीं, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग द हुँ, नंबर हुँ, ऑफ हुँ। एफर्ट्स, जी। लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा। तो एक जेमस्टोन उनकी कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए मैम जेमस्टोन ऐसे हेल्प कर सकता है, सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, इसी के थ्रू एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक तमिलनाडु में कंपनी में जॉब करते थे मेरे क्लाइंट, तो वो कहते थे कि ऑफ़िस में ना पॉलिटिक्स ही इतनी है, हाँ मेरी तो कोई जी, सुनता ही नहीं है। सही बात है। हर मैंने जगह कहा यही है। हाँ, ठीक है, तो मैंने कहा यार अब असिस्टेंट मैनेजर थे वो उस टाइम पे, तो मैंने कहा, "आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपकी क्यों नहीं कोई सुनता?" हुँ, कह रहे हैं, "बस मेरे को हर कोई हल्के में ले जाता है।" मैंने कहा, "जी ठीक है।" तो मैंने उनको पन्ना डलवाया था। ठीक है, ठीक है जी, और उसके बाद मैंने उनको नीलम भी डलवाया, ठीक है, थोड़े टाइम बाद, ठीक है। क्योंकि वो कह रहे थे अगर ये असर ना करा तो। बिल्कुल सही मैंने कहा बात है। तो आप एक लो स्टोन पहले, हुँ, फिर उसके बाद तो का जवाब आप खुद दोगे। ठीक है, तो आप ये देखो कि उन्होंने पन्ना पहना, तो पन्ना क्या है बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करता है। ठीक है, ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट अच्छा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं आपको सुनना चाहूँगा या अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ, तो मेरे को लोग सुनना चाहेंगे, सही नहीं बात तो है। कोई किसी के लिए खाली नहीं बैठा है, बिल्कुल ठीक सही है? बात है। तो इसमें क्या होता है, एक तो मैंने उनको पन्ना डलवाया, पन्ना डलवाने के बाद उनका मुश्किल से मैं कहूँगा 25 से 30 दिन में कह रहे हैं, अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा तो रौब भी बहुत बढ़ गया है, अच्छा, ठीक है, ऑफ़िस में। अब लोग मेरे को सुन भी रहे हैं और हुँ, मेरी बात भी मान रहे हैं, तो मैंने कहा, "ऐसा ही रहेगा, आप चिंता मत करो और ओवर रिएक्ट मत करना, जो है उसको चलने दो।" तो फिर उन्होंने मेरे को फिर थोड़े दिन बाद अप्रोच करा कि अब मेरे को नीलम भी पहनना है। अच्छा, ठीक है, तो हुँ, वो आज की डेट में वो मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर नहीं रहे और उनकी लाइफ़ ये कह रहे हैं कि मेरी तो लाइफ़ 70-80% चेंज हो गई विदिन 3 टू 4 मंथ्स। तो हुँ, क्या है कि अब उन्होंने ऑब्ज़र्व करा, उन्होंने फेस करा तो उनको रिज़ल्ट्स भी मिले। तो बिल्कुल, रिज़ल्ट मिलते ही हैं अगर आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो, तो मतलब कि रिज़ल्ट्स मिलने तय हैं, बस हुँ। हमारा माइंडसेट और एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर प्रोडक्ट, प्रॉपर जेमस्टोन मिलना ज़रूरी है, तो रिज़ल्ट्स मिलने तय हैं। ठीक है, जी। डिस्पाइट आप किसी भी एज में हो? किसी भी एज में हो, किसी भी जेंडर में हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर भी इवन बहुत बिलीव करते हैं, हुँ, ठीक है? तो वो भी मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, इवन बॉलीवुड से अच्छा, वो भी सेलिब्रिटीज़, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, तो वो हर लाइन से मतलब क्लाइंटेज है मेरी और हर लाइन में मैम अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बट हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव बिल्कुल, होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। सर क्योंकि आपने रिलेशनशिप्स की भी काफ़ी जी। बातें हमने कर रहे थे अभी, तो रिलेशनशिप में एक जेमस्टोन हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? लाइक हुँ, हुँ, हुँ। इमोशनली वो चीज़ों पर हावी होगा या फिर हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प देखिए करेगा? मैम जैसे मैं जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो बेसिकली ना 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। 2 प्लैनेट्स पे डिपेंड होता है, वीनस ठीक है, और हमारा जिसको मैं कहता हूँ मरकरी, बुध। ठीक है। ठीक है, वीनस होता है कि हमारा जो अपोज़िट जेंडर है, ठीक है? हमारी अट्रैक्शन कैसी है, हमारी लुकिंग कैसी है, ठीक हुँ, है? तो उस चीज़ के लिए आपने देखा होगा एंगेजमेंट पे लोग डायमंड सही, रिंग देते बिल्कुल, हो, इसलिए ही देते हैं कि वीनस एनहांस हो। ठीक है, ठीक है जी। और पन्ना बेसिकली होता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ठीक है। आप जितना ज़्यादा अब कोई आपको रूडली बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बात करे तो ऑब्वियसली बात है ना, तो आप उस बंदे के साथ या किसी के भी साथ आप रहना क्यों क्यों चाहेंगे? चाहेंगे? तो बेसिकली ये 2 चीज़ों पे डिपेंड होती है रिलेशनशिप। ठीक है। अगर किसी इंसान को रिलेशनशिप अपनी सुधारनी है और हुँ, उनको ओपल या डायमंड सूट करता है या पन्ना सूट करता है, तो उनको आँखें बंद करके पहन लेना चाहिए, तो उनके रिलेशनशिप में 100% सुधार होगा। ठीक है, हाँ जी, और इसके साथ ही अगर जो मैरिड हैं वो एक गौरीशंकर रुद्राक्ष आता है, ठीक है, जो 2 रुद्राक्ष आपस में नेचुरली मिले हुए होते हैं, ठीक है। ठीक है? उसमें फेकनेस भी बहुत होती है कि लोग फेविक्विक से जोड़ के भी बेच रहे हैं लोग,
वो नहीं जो नेचुरल होगा गौरीशंकर रुद्राक्ष। तो शादी के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनको वो ज़रूर वियर कर लेना चाहिए, तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। ठीक है सर, एक एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, हाँ जी। बहुत दिनों से शी इज़ वेरी मच स्ट्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल चीज़ें, हुँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी उसको हाँ जी, सही रिजल्ट्स नहीं दिख पा रहे। हाँ जी। कोई एक स्पेसिफिक रेमेडी अगर वो कर पाए कि उसको जल्दी चीज़ें उसके लिए हक में उसके बेहतर हो पाएँ? हुँ। देखिए इसमें ना बेसिकली क्या होता है कि 2 चीज़ों से होता है मैम ये भी। एक तो होता है कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर दिया है या कुछ हाँ, वही। नेगेटिविटी है, या फिर उनकी प्लैनेटरी पोज़ीशंस कुछ ऐसी हैं कि वो नहीं वो कर पा रही हैं। तो देखो जिसको भी जॉब में दिक्कत आ रही है ना, तो उनको क्या करना चाहिए अपना बहुत से एक प्लैनेट को नहीं पकड़ना चाहिए, मल्टीपल प्लैनेट्स को साथ में पकड़ना चाहिए। किसी भी अच्छा। प्लैनेट में दिक्कत हो सकती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि शिवलिंग हर आस-पास सब जगह होता है। हुँ, तो वहाँ पे थोड़ा-सा गुलाब जल, ठीक है, थोड़ी-सी दही, ठीक है। उनको हर फ्राइडे टू फ्राइडे वहाँ पे जाना चाहिए और थोड़ा-सा शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। ये कोई भी इंसान रेमेडी कर सकता है, जिनको कोई भी फाइनेंशियल इश्यू हो हुँ, या जॉब में कोई इश्यू आ रहा हो। देखो हम जॉब क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए कर सही रहे हैं, बात है। ठीक है? अगर हम अपना शुक्र ठीक कर लेंगे, हमारे पैसे आने का स्रोत अच्छा होगा, तो हमारी जॉब भी ऑब्वियसली बात है, या बिज़नेस कर रहे हैं, वो अपने आप अच्छा चलना शुरू डेफ़िनिटली, हो जाएगा। तो उनको डेफ़िनिटली। कहो कि फ्राइडे टू फ्राइडे महादेव जी के मंदिर में जाएँ और गुलाब जल प्लस दही उनको अर्पित करें और प्रार्थना करें, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी उनकी जॉब लग और ये जाएगी। कोई भी कर सकता है जिसको जॉब बिल्कुल में प्रॉब्लम आ यूनिवर्सल रही है। रेमेडी है, ठीक है, जॉब हो, बिज़नेस हो, इवन कोई होम मेकर हो, कुछ भी हो, ठीक है। पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए ये रेमेडी है। ठीक है, ऑलराइट। हाँ जी। सर, अगर हम जेमस्टोन्स की बात इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, तो जैसे हम अभी बात कर भी रहे थे कि जेमस्टोन पर लोग इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, वो अपनी डेली लाइफ़स्टाइल में तो कुछ चेंज नहीं करते और सब कुछ हुँ। जेमस्टोन से एक्सपेक्ट करने लगते हैं येस कि मैम। अगर हमने ये पहन लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नीलम पहन लिया, तो हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटीज़ की हाँ जी। भरमार हो जाएगी, राइट? तो मतलब जेमस्टोन्स और डेली लाइफ़स्टाइल इंटर रिलेटेड कैसे हैं आपस में? मैम देखो इंटर रिलेटेड ऐसे हैं कि अगर किसी जॉब करने वाले ने जेमस्टोन पहन लिया तो वो ये ना सोचे कि मैं तो कल जाऊंगा और कल बॉस मेरे को वो कह प्रमोशन देगा, लेटर दे अप्रिसिएशन दे देगा देगा। कि हाँ जी ये लो जी। तो ऐसा नहीं होता। आपको कर्म तो देखो करना ही है, बट ये है कि जो प्रमोशन आपको 4 साल में मिलना था वो हुँ, आपको 1.5-2 साल में मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। और ये हमने देखा भी है, होता हुँ, है। और कोई भी इंसान बिज़नेस करे, सपोज़ वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो 1 से पहले एक 10 पे, एक 15 पे पहुँचेगा, फिर जाके वो 2-3 पे भी पहुँचेगा, बट उनको सही टाइम बात है। देना चाहिए। तो ये नहीं है कि उनकी जगह कोई जेमस्टोन जाके दुकान सँभालेगा, हुँ, जेमस्टोन जाके कोई बिज़नेस सँभालेगा। तो जेमस्टोन पहनना उसी को चाहिए जिनका बिलीफ सिस्टम पॉज़िटिव हो सही बात है। और वो थोड़ा-सा टाइम दे सकें। ठीक है, ऑलराइट। टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा-सा प्रोसेस होता है, बट येस बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स हैं, लेकिन 30-40 दिन का टाइम हमारे को देना चाहिए तो रिजल्ट्स हमारे को विज़िबल होते हैं। सर 30-40 दिन आई आई डोंट थिंक इतने ज़्यादा हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एग्ज़ैक्टली, रेमेडी कर रहे हो, वही। आप सो कॉल्ड जो रेमेडीज़ आजकल इंस्टा यहाँ पे चल रही हैं जी, 6 शनिवार, 5 शनिवार ये कर लो, तो आप कैलकुलेट करो, मैं तो 30-40 दिन के अंदर ये कह रहा हूँ कि रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे। जी, बिल्कुल, ठीक ठीक है? है। तो अगर आपको रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं और वो चीज़ आपने पहन ली है, तो आपकी डे टू डे लाइफ़ जो है, उसमें भी ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेज़ आने शुरू हो इंसान जाते का हैं। बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर उसको येस, रिज़ल्ट दिखने लगेंगे बिल्कुल मैम। जैसे आपने कहा 40 दिन में, तो जैसे आपने कहा कि वो अगर वो एक जेमस्टोन पहन रहा है, तो वो दूसरा भी परचेज़ करना चाहेगा, राइट? येस मैम, और मतलब जब जेमस्टोन अच्छे रिज़ल्ट्स दिखा रहे हैं, तो फिर उनका थोड़ा-सा बिलीफ सिस्टम जब मजबूत होता है, बिल्कुल, तो फिर वो अपॉर्च्युनिटीज़ आने लग जाती है, फिर उसके बाद पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। सर, एक जेमस्टोन, एक रुद्राक्ष अगर मैं बात करूँ या कोई हुँ, भी हुँ। जेमस्टोन 500 का भी आता है मार्केट में, हाँ जी। 5000 का भी आता है, येस 5 मैम। लाख का भी आता है। क्या फ़र्क वो डालता है? देखो 500 वाला तो जेमस्टोन ही नहीं होता। ठीक है? ठीक है, जेमस्टोन का मतलब होता है कीमती पत्थर। ठीक है। जेम का मतलब होता है कीमती पत्थर, जो जी, हमारे राजा-महाराजा भी और अच्छे जो लोग स्टोर करते हैं या फिर हमारे म्यूज़ियम्स में भी हैं, तो जो लोग वो रखते थे। तो जेमस्टोन का मतलब 500 तो छोड़ ही दो आप। ठीक है। ठीक है जी? अब बात हो गई 5000 वाली और 5 लाख लाख वाली। वाली। तो 5000 का जो भी जेमस्टोन आ रहा है, वो नेचुरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट उसके अंदर आप देखो कि वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा और उसके अंदर जाले वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ठीक है? जो 5 लाख का पत्थर होगा, एक तो माइंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ठीक ठीक है। है? जो 5 लाख का पत्थर होगा उसके अंदर जो जाले हैं, जिसको मैं कहूँगा, जिसको हम कह देते हैं कि ट्रांसपेरेंसी, वो बहुत ज़्यादा होगी, हुँ, शाइनिंग बहुत ज़्यादा होगी
और वो नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड हो सकता है और वो अच्छी माइन से होगा। ठीक अगर है। मैं नीलम पुखराज की बात ज़्यादा करूँ तो श्रीलंकन माइंस है, सिलोनी माइंस है, वहाँ से नीलम पुखराज बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है। ठीक है, यही मैं बैंकॉक के नीलम पुखराज की बात करूँ तो वही बात है 5,000 और 5 लाख वाली। ठीक है, हम्म। तो माइंस मैटर करती है, क्लैरिटी मैटर करती है। अगर हम अच्छा पत्थर ले रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी जो हम्म। 4-5 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा। सर अगर कोई 5 लाख का अफोर्ड नहीं कर पा रहा जी, और वो 20-30 हज़ार वाला पत्थर आपसे ले बिल्कुल रहा है, मैम। किसी भी एस्ट्रोलॉजर से ले रहा जी। है फॉर दैट मैटर, तो क्या उसको रिजल्ट देखने में डिले होगा? मैम थोड़ा देखो, हाँ, वो एक पुरानी कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठा होगा, उतना मीठा बिल्कुल। होगा। तो ऐसे ही होता है। देखो, कुछ ना से तो कुछ तो हो रहा है। एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल। है, तो ऐसा ही होता है कि मैं ये नहीं कहूँगा 5 लाख वाला पत्थर है वही काम करता है और 5,000 वाला भी ये काम करता है, ये ऐसा नहीं होता है। 5 लाख वाला आपको बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स देगा। ठीक है। ठीक है, 5,000 वाला कम रिजल्ट देगा। देखो, इसके पीछे मैं नहीं कह रहा, इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि देखो जी, कोई भी जेमस्टोन किसी ने पहना है, वो सन रेज उसमें जाती है और वो हम्म। हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, अब जो थोड़ा सा ओपेक पत्थर होगा या बंद पत्थर होगा, उसके अंदर सन रेजेस उतनी ज़्यादा जा ही नहीं पाएंगी ना। ठीक है, बिल्कुल। और जो थोड़ा सा कॉस्टली पत्थर होगा हम्म। वो थोड़ा सा क्लियर होगा और उसके अंदर जो सन रेज है वो ज़्यादा जा जा सकेंगी, हमारी पाएंगी। स्किन में ज़्यादा टच होंगी। जब हमारे को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, हमारे अंदर सन रेज ज़्यादा जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है ना, काम हमारे जल्दी होंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे। बिल्कुल। तो यही इसीलिए ही 5,000 वाला और 50, मतलब कि 5 लाख वाला और 5,000 वाले में ये फर्क है। डिफरेंस होता है। ठीक है। बट हमारे को रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं अगर हम नेचुरल जेमस्टोन पहन रहे हैं तो। ठीक है। जी। सर आप किसी क्लाइंट को उसकी करंट जो सिचुएशन है, जो लाइफ उसमें हाँ उसके जी। सिनेरियो चल रहे हैं, वो देख के जेमस्टोन रिकमेंड करते हो या प्रॉपर कुंडली चार्ट के हिसाब से आप मैम रिकमेंड प्रॉपर करते हो? कुंडली चार्ट मैटर करता है। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किसी को पैसे की दिक्कत है तो वो पन्ना ही पहने या बिल्कुल। किसी को पैसे की दिक्कत है तो वो नीलम ही पहने। ठीक है। हर किसी का प्रोफेशन अलग है, हर व्यक्ति अलग टाइम पे हर अलग दिन पैदा हो रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो प्रॉपर कुंडली की गाइडेंस होती है। हुँ। अगर कुंडली के हिसाब से हमारे को देखना चाहिए कि उनका कौन-सा प्लैनेट है जो उनको नीचे से ऊपर लेके जा सकता है। हुँ। तो सर जैसे आपने कहा कि आप प्रॉपर कुंडली चार्ट देखकर यस उनका मैम। डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें देखकर उनको रिकमेंड करते हो। अगर किसी को पता ही नहीं है उसकी डीओबी, उसको नहीं पता वो कहाँ पैदा हुआ था, जी। तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन होंगी? देखो मैम, ये जो आप बता रहे हो ऐसा ना, जैसे हम चेक करें फोर फादर्स वगैरह का, तो उनको भी नहीं पता था जी पैदा कब हुए थे, उस दिन बारिश हो रही थी, जी, उस दिन ऐसे ही बैसाख होता का है। महीना, तो बिल्कुल, ऐसा होता है। बिल्कुल। हमारे पास ओरा स्कैनिंग मशीन है एक। ठीक है। ठीक है, हम प्रॉपर ओरा चेक करते हैं किस जेमस्टोन के साथ उनका ओरा बढ़ रहा है। मतलब मैं इजी लैंग्वेज में बात करूँ तो कौन सा जेमस्टोन ऐसा पहन के कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, हुँ। तो उनको वही जेमस्टोन रिकमेंडेशन होता है। चाहे आप दूर बैठे हो तब भी आप ओरा स्कैनिंग करा सकते हो, अगर आप ऑफिस पे विजिट कर रहे हो तब भी आप ओरा स्कैनिंग करा सकते हो। तो हुँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अगर मिसिंग है किसी का, तो भी वो हमारे से जेमस्टोन परचेज कर सकता है और हम उसकी सूटेबिलिटी ओरा स्कैनिंग के माध्यम से हम चेक करके उनको प्रॉपर बता सकते हैं। ठीक है। सर जैसे आपने कहा कि जेमस्टोन बहुत ज़्यादा प्लैनेटरी चीज़ों पर और हाँ ग्रहों की जी। दशा पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यस। तो हमें कैसे पता चले कि किसी का कौन-सा प्लैनेट वीक है और कौन-सा जेमस्टोन उसको सूट कर देखिए सकता है? मैम, अगर दवाइयाँ खुद पता होंगी तो डॉक्टर के पास क्यों जाएँगे लोग। सही बात है। बेसिकली क्या होता है कि इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए हुँ। और देखना चाहिए कि कौन-सा प्लैनेट आपका वीक है या हुँ। कौन-सा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक होता है वीक और एक होता है आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है। ठीक है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। ठीक है। जो प्लैनेट आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है उसका जेमस्टोन हमारे को कोई 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी दे तब भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है? ठीक है। क्योंकि उसके एडवर्स इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो हमारे को हमेशा पॉजिटिव प्लैनेट के ही जेमस्टोन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और चेक कराइए अपना चार्ट, वही जेमस्टोन आप पहने जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है। हाँ जी। सर आजकल लोगों ने कंसल्टेशन तो करना बंद कर दिया है, बल्कि वो ज़्यादा फैशन स्टेटमेंट की तरह इस यस। चीज़ को लेने लगे हैं, जो उनके हुँ। हाथ में अच्छा लग रहा है पहन के, वो पहन लेते हैं विदाउट एनी बिलीफ। हाँ तो जी। ये फैशन से बाहर आने का क्या कॉन्सेप्ट है? मैम देखो, अब जिन्होंने फ़ैशन करना है तो फ़ैशन करना ही है, ठीक है? उस चीज़ में मेरे कहने से, आपके कहने से ना लोग रुकेंगे ना कुछ है। सही बात है। देखो, फ़ैशन के चक्कर में हमारे को जेमस्टोन की रिंग्स तो एटलीस्ट नहीं पहननी चाहिए, ठीक है। ठीक है? अगर आप जेमस्टोन पहन रहे हो तो आप प्रॉपर गाइडेंस से पहनो। देखो, फीमेल्स में आजकल एक तरीके का फ़ैशन हो गया है डायमंड पहनना ही जी, पहनना है, ठीक बिल्कुल। है? अब
मतलब कि जिसको मैं कहूँगा कि फिजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं, जी, बिल्कुल, घर पे क्लेश भी हो जाते हैं, तो बिल्कुल। वो हो सकता है कि आपके जेमस्टोन से हो रहे हों। हुँ, तो जो भी आप डायमंड पहन रहे हैं या पहन रही हैं, कोई भी हुँ, फीमेल हैं, तो उनको पहले चेक कराना चाहिए कि आपके साथ डायमंड जा भी रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, आपके चार्ट के हिसाब से डायमंड सूटेबल है भी या नहीं। ठीक है, अगर नहीं सूटेबल तो आप डायमंड को उतार दो। ठीक आप है। पैसे भी लगाएँगे और डायमंड में आप गोल्ड या सिल्वर में भी डलवाएँगे तो वो आपके टोटली पैसे वेस्ट हैं। इवन वो आपके हेल्थ पे या आपके डे टू डे लाइफ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है। हाँ सर, जी। जैसे हम नॉर्मली एंगेजमेंट में देखते हैं कि हाँ डायमंड की जी। रिंग्स एक्सचेंज की जाती हैं। हाँ जी। हर एक मेटल है, हर मेटल की अपनी एक एनर्जी है, यस राइट? मैम। गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है। तो क्या फ़र्क हो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंगेजमेंट में हम डायमंड की बजाय गोल्ड की रिंग पहना रहे हैं, तो क्या हाँ रिश्ता जी। मज़बूत नहीं होगा, मैम वीक होगा? देखो, हमने देखना चाहिए। देखो जो डायमंड है वो हमारा शुक्र को दर्शाता है। ठीक है। अगर आप फीमेल हैं और आपका शुक्र अच्छा नहीं है, हुँ, सपोज़, मैं नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक है? अगर सपोज़ अच्छा नहीं है और आपने डायमंड पहन लिया, तो ऐसा तो नहीं होता, वो डायमंड तो नहीं बोलेगा कि भई मेरे को मत डालो, सही बात ठीक है, है? बिल्कुल। लेकिन ये होगा कि 20-30 दिनों में आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा हुँ, कि आपकी हेल्थ में या आपके रिलेशनशिप में जो आपका बॉन्ड था पहले और आफ्टर रिंग सेरेमनी, हुँ, वो नहीं रहा। हुँ, तो वो क्या है कि वो आपको सूट नहीं हो रहा। ठीक है। ठीक है? और ऐसे ही सेम मेल के साथ भी यही चीज़ होती है। तो जो भी आप जेमस्टोन पहन रहे हैं, तो वो हुँ, देख के पहनो। ऐसा ही सेम डायमंड पे भी लागू होता है। और रहेगी बात गोल्ड की रिंग की। देखो गोल्ड की रिंग एक क्या होता है, हमारी बृहस्पति को दर्शाती है। ठीक है। ठीक है? जैसे हमारा गुरु होगा, गुरु प्लैनेट होता है, बृहस्पति होता है कुंडली में, उसको दर्शाती है। अगर बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा है, हुँ, तो उनको डेफ़िनेटली गोल्ड पहनना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। ठीक है। ठीक है? अगर आपका बृहस्पति इतना अच्छा नहीं है और आप गोल्ड पहन रहे हो, हुँ, तो वो थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखा सकता है। अगर बिल्कुल ही देखो, एक तो होता है कि रस्म निभानी है, तो अब रस्म निभा के आप उसको घर पे रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ऑलराइट। लेकिन अगर आप उसको 100 मतलब कि 24 घंटे पहने रखते हो उस डायमंड को या पर्टिकुलरली, तो फिर हुँ, आपको एडवर्स इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो जी। एनर्जीज़ का बेसिकली रोल होता है येस सारा, मैम, राइट? मेटल में भी एनर्जी है, जेमस्टोन्स में भी एनर्जी है और आपके डायमंड में भी एनर्जी है। ठीक है, हाँ जी। राइट। तो सर, जैसे आपने बताया कि जेमस्टोन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करती है। येस मैम। अगर हम डेली वेयर में भी कोई नॉर्मल डायमंड पहन रहे हैं, कोई भी जेमस्टोन पहन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसका मैम जो नॉर्मल तो जेमस्टोन या नॉर्मल डायमंड तो होता नहीं है। डायमंड इज़ डायमंड और ऑब्वियसली जेमस्टोन जो इज़ अफोर्ड जेमस्टोन। कर येस सकता मैम। है, हाँ जी। अगर वो डेली वेयर में पहन रहा है, तो थोड़े दिन बाद उसकी शाइन ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। मैम देखो, हमारे को जो शाइनिंग है या ये सब चीज़ें हैं ना, वो हमारे को नेक्ड आइज़ में नहीं दिखती। हाँ इवन जी, मैं आपको बताऊँगा कि जो डायमंड है, वो 40,000 रुपए से कम में भी आता है और 40 लाख रुपए से ऊपर भी आता है। बिल्कुल, उसकी शेड भी मैटर करती है, कट भी मैटर करता है, सारी बिल्कुल। चीज़ें मैटर करती हैं। तो डायमंड या अब कोई भी जेमस्टोन है, उसमें एनर्जी है, वो एडवर्स इफ़ेक्ट भी दिखा सकता है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी दिखा सकता है। ठीक है, तो ऑलराइट। हमारे को वही बात है कि सब चीज़ें देख के ही पहननी चाहिए। ऑलराइट। सर, आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी हेल्थ को लेके। यस। डिस्पाइट ऑफ सीइंग सो मेनी डॉक्टर्स, उनकी हाँ जी। प्रॉब्लम्स, उनकी जो बीमारियां हैं वो ठीक हुँ। नहीं होती। एंड इसीलिए पीपल धीरे धीरे शिफ्ट भी कर जाते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या जो भी उनको कोई बाबा जी, एज यू सेड, हाँ कोई जी। नुस्खा बता देते हैं तो वो एकदम अपना लेते हैं। कोई एक स्पेशल रेमेडी अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए बता पाएँ? देखिए, एक जो यूनिवर्सल मैं यहाँ पे रेमेडीज़ दूँगा, अगर आप जेमस्टोन की तरफ जाना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली आपको अपना चार्ट दिखाने की आवश्यकता है। और एक जो यूनिवर्सल रेमेडी वो ये है कि आप एक पपीता ले सकते हैं, कोई भी इंसान एक पपीता ले सकता है, वो अपने सिर से 7 बार घुमा के और मंदिर में दान दे दे ठीक या है, पेठा हो, ठीक है, ठीक है? ऑलराइट। तो जो उनकी बीमारी है, उनको उसका पता लग जाएगी ये दिक्कत कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, तो उनको दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है, ठीक है? और अपनी जो दवाइयाँ हैं वो अपने घर के नॉर्थ साइड में रखना शुरू कर दें, ठीक है, ठीक है? अगर वो नॉर्थ साइड में रखेंगे तो वो जो दवाई है उनके बॉडी पे लगेगी, ठीक है, ठीक है? ऑलराइट। तो आप ये 2 काम करना शुरू कर दो, तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकता है एज़ पर हेल्थ में। ठीक है। हाँ सर, जी। आपकी बातों से हमने काफ़ी चीज़ें समझी कि जेमस्टोन्स में एक्चुअली इलाज हर चीज़ का है। वो आपकी पर्सनल लाइफ़ की प्रॉब्लम हो, हाँ जी, आपकी हाँ हेल्थ रिलेटेड जी। येस इश्यूज़ मैम। हों, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इट इज़ ऑल अबाउट योर नियत, इट इज़ ऑल अबाउट योर बिलीफ, येस राइट? मैम। बट सर, अगेन अ क्विक क्वेश्चन टू यू, अगर कोई
पैसा आपके पास लेकर आ रहा है तो हाँ वो जी। मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए क्लाइंट्स के लिए कि वो एक देखिए जेमस्टोन ले मैम, पाए? मेरे पास मिनिमम की डेफिनेशन ये है कि अगर मेरे पास ये नहीं है कि कोई अगर 1 लाख रुपए लेके आ रहा है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट दूंगा, या अगर कोई 7-8 हज़ार रुपये लेके आ रहा है तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप फेर आना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मिनिमम बजट 7 से 8 हज़ार रुपये है किसी का भी, मैं आप बिल्कुल, खुलेआम बता रहा हूँ, बिल्कुल। तो भी आप मेरे पास आ सकते हैं और जेमस्टोन ले सकते हैं। इवन आपको रिंग में भी बना के दिया जाएगा। और अगर आपका बजट इससे ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑलराइट। तो 7-8 हज़ार रुपये वाला भी इंसान जेमस्टोन पहन सकता है। ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए कि 1 डेढ़ लाख रुपए होना जेमस्टोन के लिए ज़रूरी ज़रूरी है। है, बिल्कुल। यस। जनरली लोगों को ये मिथ रहता है कि हाँ जी हमारे मैम, पास ये पैसे मिथ नहीं रहता है। है कि हमारे पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं बिल्कुल, है कि नीलम बुखराज तो जी बहुत ज़्यादा महँगे बिल्कुल आते हैं, सही बात है। तो हम तो नहीं डाल सकते। देखो, हर इंसान डाल सकता है, लेकिन उनकी जो है माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं ये कहूँ कि 8,000 वाला पत्थर और 80,000 वाला पत्थर एक तरीके से काम करेगा और रिजल्ट सेम मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। बट 8,000 वाला भी आपके बहुत से ऐसे-ऐसे काम करा देगा, जो आप कल को 80,000 वाला खरीदने के लायक हो जाएँगे। बिल्कुल, और वही बात है सर, अगर इंसान को दिख जाता है कि फ़र्क हो रहा है, तो फिर वो और डबल मेहनत करता है। नहीं मैम, ये तो होता ही है, ये हमारे बिल्कुल। साथ डेली होता है कि कोई ना कोई क्लाइंट का पॉजिटिव जब फीडबैक आता है तो वो खुद कहते हैं कि अब हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ आते थे, दोनों डॉक्टर थे। हुँ। तो पहले फीमेल जो थे उन्होंने मतलब कि हमारे से हुँ। कंसल्ट करा, तो अलग-अलग ओपीडी में बैठते थे वो, अच्छा, तो फीमेल वालों की ओपीडी बढ़ गई। अच्छा। तो क्या हुआ कि अब मेरे पास उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, हुँ। कह रहे जी मेरे को भी जेमस्टोन पहनाओ, और उनकी तो ओपीडी बढ़ गई है, मेरी तो बढ़ ही नहीं रही। तो वो क्या है कि होता है, बिल्कुल, जब एक को इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए तो ऐसे ही चेन बन जाती है। बिल्कुल सही तो बात है। हमारे पास भी क्लाइंट ऐसे ही आते हैं। हुँ। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो आप ऑब्वियसली अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को बताओगे, तो ऐसे ही मैम चेन बन जाती है और ऐसे ही क्लाइंट्स भी आते हैं और हमारा पूरी फैमिली ही हो गई है। ठीक है। यस। सर, टू रैप अप द डिस्कशन, इस पूरे डिस्कशन से जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि आप जेमस्टोन्स को या एस्ट्रोलॉजी को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, जो यस मैम। जनरली एस्ट्रोलॉजर्स नहीं लेते। कोई आपकी लाइफ में एक ऐसा स्पेशल मोमेंट रहा हो जिसने आपकी जेमस्टोन पर बिलीफ और पक्का कर दिया हो? जी। कोई एक मोमेंट आप अगर शेयर करना चाहें? मैम, एक मोमेंट मैं शेयर करना चाहूँगा। यहीं दिल्ली के ही क्लाइंट थे मेरे पास, तो वो मतलब ऐसी स्थिति थी उनकी, बोलना नहीं चाहिए कि पैसे बहुत ज़्यादा कम हो उनको गए थे। अर्जेंसी थी, ठीक है। इमरजेंसी थी और नीड थी, और उनका घर जो है वो बिकने को ही नहीं दे रहा था। अच्छा। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ मान लो कि ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 एस्ट्रोलॉजर्स के पास घूम आए थे। किसी पर्टिकुलर मैडम जी के पीछे भी लगे हुए थे, रेमेडी भी कर चुकी थी, तो नहीं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। और मैंने कहा ये घर तो बच जाएगा, आपके पास कहीं और से बिज़नेस हुँ, से भी पैसा आने के चांस है तो आ जाएगा। हुँ, कह रहे 4 साल तो मेरे को हो गए। मैंने कहा आप ना मुश्किल से मुश्किल आप सिर्फ़ 8-9 हज़ार रुपए और खर्च करो। हुँ, कह रहे कि अभी इतने पैसे नहीं है, मेरे को तो पैसे चाहिए। मैंने कहा हुँ, आप इतने खर्च करो, आपके पास पैसा आएगा। हुँ। तो उन्होंने मेरे कहने पे 8-9 हज़ार मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्ट करें, हुँ, ठीक है। जेमस्टोन में इन्वेस्ट करें, और ये मान लो कि 6 से 7 महीने में उनका जो था इमरजेंसी थी, घर भी बच गया, जो बिकने लगा रखा था वो बच गया, और पैसे आ गए, और उनका जो काम था वो हो हो गया। तो गया। वो इंसान मतलब मेरे आगे रोया था। हुँ। ठीक है, तो फिर ऐसे जब क्लाइंट्स के रिव्यूज़ होते हैं और जब उनका काम होता है तो फिर खुद को भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, और ये हाँ चीज़ जी। आपको और मोटिवेट करती होंगी डेफिनिटली यस आगे मैम, अच्छी देखो सर्विसेज रिजल्ट्स देने मिलते हैं। के यस लिए। मैम। बिल्कुल, ऑलराइट। सो दिस वाज़ द डिस्कशन जहाँ हमने डॉक्टर नितिश से जाना कि एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। डायमंड, जेमस्टोन्स वर्क तभी करेंगे जब आप उन पे सच्चा अच्छे नियत से बिलीव करेंगे, ना कि देखा-देखी में आके, कंपैरिज़न में आके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हमें पहनना है क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए। नहीं, आपका दिल साफ होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, एंड डेफिनिटली सब्र के साथ आपको वो रिजल्ट्स दिखेंगे अपनी लाइफ में। सो येस, दैट वाज द डिस्कशन विद मिस्टर नितिश टुडे। आपसे मिलेंगे हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन लेकर और बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स लेकर जो डेफिनेटली आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।